गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस देख रहे हैं। ये हमारा पंक्चुएशन के ऊपर 4th वीडियो लेक्चर है। प्यारे बच्चों, अब तक 3 वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, डैश, हाइफन, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और अगर आपने वो 3 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप वो तीनों वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, ताकि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, आपकी एक सीरीज बनी रहे। तो आइए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन के बारे में। सेमीकोलन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। द सेमीकोलन, ये देखिए, सेमीकोलन को ऐसे लिखते हैं, ऊपर डॉट होता है, नीचे कोमा होता है। अब ये होता क्या है? द सेमीकोलन इज अ पॉज, एक पॉज होता है, लॉन्गर देन द कोमा। कोमा से तो ये लंबा होता है, बट शॉर्टर देन दैट ऑफ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से छोटा होता है। मतलब फुल स्टॉप और यूं समझिए, ये जो हमारा फुल स्टॉप है और ये कॉमा है और ये हमारा सेमीकोलन है, क्योंकि दोनों से मिलकर ही बना हुआ है। तो अगर हम किसी सेंटेंस में, कॉमा भी पॉज के लिए यूज होता है प्यारे बच्चों, अगर हम किसी सेंटेंस में थोड़ा सा फुल स्टॉप से कम पॉज देना चाहते हैं और कोमा से ज्यादा पॉज देना चाहते हैं तो हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? आइए अब इसकी यूज देखते हैं कि सेमीकोलन का प्रयोग कहां कहां होता है। सबसे पहला प्रयोग देखिए, बिटवीन आइटम्स इन अ सीरीज ऑफ आइटम्स दैट कंटेन्ड कोमास, यानी सीरीज ऑफ आइटम्स। ऑलरेडी लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं और वो कोमा के द्वारा सेपरेटेड हैं, ऑलरेडी कोमा लगा हुआ है। अब उन सीरीज ऑफ आइटम्स में जहां ऑलरेडी कोमा लगा हुआ है, अगर उनको सेपरेट करना है तो हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। आइए, ये बात एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर राज मेहता द चेयरमैन। ये देखिए, ये नेम है और ये उसकी पोस्ट है, मैंने कोमा से इसको सेपरेट कर दिया है। राज मेहता, थोड़ा सा हल्का सा पोज लिया, द चेयरमैन। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन आ गया, रमेश कुमार द वाइस चेयरमैन। वो नेम आ गया, ये उसका पद आ गया। उन दोनों को मैंने कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिया। राजेश मलिक, कोमा, द सेक्रेटरी, एंड वीर सिंह, कोमा, द ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? सीरीज ऑफ आइटम्स है, राज मेहता, कोमा, द चेयरमैन। अब यहां पर ऑलरेडी ये कोमा के द्वारा सेपरेटेड है। अब मुझे राज मेहता, कोमा, द चेयरमैन को सेपरेट करना है रमेश कुमार, कोमा, द वाइस चेयरमैन को। तो मुझे जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस डालना है, इन दोनों को अलग करना है, इनके बीच में मैंने पोज देना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? हल्का सा पोज देना है। सेंटेंस एंड नहीं हुआ तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। तो एक सेमीकोलन मैंने यहां लगा दिया, एक सेमीकोलन यहां आ गया। अब चूंकि ये लास्ट आइटम था हमारा, तो हमने उससे पहले एंड का प्रयोग कर दिया, यहां सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़े। गॉट इट? तो ये था सीरीज ऑफ आइटम्स को, अगर जो ऑलरेडी जिसमें कोमा है, लिखा ना मैंने, सीरीज ऑफ आइटम्स दैट कंटेन्ड कोमास, यानी सीरीज ऑफ आइटम्स, जैसे ये सीरीज ऑफ आइटम्स हैं आपके 1, 2, 3 और 4th है यहां पर, तो इनमें ऑलरेडी बीच में कोमा लगा हुआ है। अगर उनको सेपरेट करना है तो उनके बीच में क्या आना चाहिए? सेमीकोलन का प्रयोग होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां से और क्लियर हो जाएगा। द पीपल प्रेजेंट वर, जो लोग उपस्थित थे,
मिस्टर रामनाथ कोविंद, कॉमा द प्रेसिडेंट, मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर राजनाथ सिंह द डिफेंस मिनिस्टर एंड मिस्टर अमित शाह द होम मिनिस्टर। तो यहां देखिए, ये सीरीज ऑफ पर्सन यहां पे देखिए, रामनाथ कोविंद ये नाम आ गया और ये प्रेसिडेंट, ये उसकी पोस्ट आ गई। मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर राजनाथ सिंह द डिफेंस मिनिस्टर। तो ये देखिए, जब इनको मैंने सेपरेट किया, क्योंकि ऑलरेडी कोमा लगा हुआ, अगर मैं यहां कोमा लगा देता हूं तो फिर बात कुछ क्लियर नहीं रहती, फिर ये समझ में नहीं आता कि मिस्टर रामनाथ जो है वो प्रेसिडेंट है या मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट है, कौन है, राइट। अगर वहां कोमा लगा दिया जाए तो फिर बात होच पोच हो जाता है सेंटेंस। तो इसीलिए ये जो है एक हमारी जो सीरीज बन गई, उसके बीच में जो कोमा लगा हुआ है, इसको मैंने इससे अलग करने के लिए यहां पर सेमीकोलन का प्रयोग किया है। तो ऐसे सेमीकोलन का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, गॉट इट। अब नेक्स्ट यूज जो है वो देखते हैं, टू ज्वाइन टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो कि हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, यानी दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, वैसे तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप ना लगाएं, क्योंकि जब हमारे इंडिपेंडेंट जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जब वो हम किसी एक थॉट को बता रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूएशन इन थॉट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं वहाँ पर। हमारे छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं, राइटर क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में फुल स्टॉप के द्वारा सेपरेट नहीं करते हैं। जो भी सेंटेंसेस होते हैं फुल स्टॉप से सेपरेट नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में हल्का सा पॉज दे देते हैं सेमीकोलन के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक जो सेंटेंस है वो दूसरा सेंटेंस उसके साथ रिलेटेड है, थॉट जो है वो कैरी ऑन है। देखिए यहां पर देखिए, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो। कल एक बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा। आई कांट गो आउट टुनाइट। देखिए दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, आप यूं कह सकते दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही हैं। अगर यहां फुल स्टॉप लगा दें, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो फुल स्टॉप, आई कांट गो आउट टुनाइट फुल स्टॉप, बिल्कुल सही सेंस निकलती है। लेकिन राइटर ने यहां फुल स्टॉप नहीं लगाया, वो नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थॉट खत्म नहीं हुआ है, थॉट अभी कैरी ऑन है, अभी जारी है। तो इसीलिए जब थॉट खत्म नहीं होता, कैरी ऑन होता है, जारी होता है, तो हम क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। फुल स्टॉप का मतलब आपका थॉट एंड हो गया और उसके बाद जो नया सेंटेंस आ रहा है वो अलग थॉट से आ रहा है। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, कल मेरा एक बहुत बड़ा टेस्ट है। आई कांट गो आउट टुनाइट, मैं आज की रात नहीं जा सकता। दोनों आपस में रिलेटेड है। ये देखिए, डोंट कॉमिट एनी क्राइम, किसी भी प्रकार का जुर्म मत करो। अब नेक्स्ट देखिए, गॉड इज वॉचिंग यू, भगवान आपको देख रहा है। दोनों के दोनों सेंटेंस जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक। यहां आकर के वाक्य की सेंस जो है वो खत्म नहीं हो जाती है, वो थॉट कैरी ऑन है अभी। तो इसीलिए यहां क्या लगाओ, सेमी कोलन लगाओ और नेक्स्ट सेंटेंस को लिख दो या नेक्स्ट क्लोज को लिख दो। इंडिपेंडेंट क्लोज जो हैं वो एक प्रकार से सेंटेंसेस ही होते हैं, गॉट इट। तो इस तरह से आप, वैसे तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें सेमी कोलन का, वरना तो हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि आपका थॉट चल रहा है और आपने 10 सेंटेंसेस को साथ में ले लिया है और आप सेमी कोलन लगाते गए और लिखते चले गए। वो अच्छी हैबिट नहीं है। हाँ, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है उसमें आपने 2-3 जगह सेमी कोलन लगा दिया तो चलता है,
वैरायटी पैदा करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट यूज देखिए प्यारे बच्चों, इन कंपाउंड सेंटेंसेस बिफोर कंजंक्शन। यहां पर तो हमने देखा कंजंक्शन लगाया ही नहीं हमने, गॉट इट, ये तो हमने सिर्फ सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया। अगर कंजंक्शन लगे हुए हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं, देयरफॉर लगा हुआ है, हाउएवर, वेयरएज, हेंस, henceforth, for, but, only, so, nevertheless, etc. इस प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस में आपको मिलते हैं, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंजंक्शन जहां पर आ जाते हैं तो उनसे पहले आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, आप कोमा भी लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। जैसे आपको लगे कि यहाँ मेरा काम कोमा से चल सकता है तो वहाँ कोमा लगा जी, वहाँ पे सेंटेंस गलत नहीं होगा। आपको लगता है कि यहाँ मुझे लंबा पोज लेना है तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, देखिए सेंटेंस से समझ में आएगा। ही वॉज नॉट वेल, राइट। अब यहाँ आप सेंटेंस को आप यहाँ टर्मिनेट भी कर सकते थे, एंड कर सकते थे, फुल स्टॉप लगा सकते थे, आप कोमा भी लगा सकते थे। ही वॉज नॉट वेल कोमा, सो कोमा ही कुडंट अटेंड द मीटिंग, और यहाँ सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, राइट। लेकिन वो आपकी जो आपके लिखने का स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, गलत नहीं है, तीनों ही सही हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार के सेंटेंसेस में सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, गॉट इट। अब देखिए ऐसे ही ये है, ये सो के द्वारा जुड़ा हुआ है, दोनों के दोनों, ये क्लोज जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, कंपाउंड सेंटेंस है और इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, एक क्लोज हो गया आपका, दूसरा क्लोज ये हो गया यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, और ये हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, और इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले आपको लगाना है सेमीकोलन, गॉट इट। ठीक नेक्स्ट एग्जांपल में भी ऐसे ही है, शी केम लेट सेमीकोलन देयरफॉर शी वाज पनिश्ड। तो ये देखिए देयरफॉर यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये एक क्लॉज है आपका और ये आपका डिफरेंट क्लॉज है। तो आपको अगर जरूरत महसूस होती है किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तो कंजंक्शन लगा करके आप सेंटेंस को बना दीजिए। अगर आपको लगता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैं बगैर कंजंक्शन के द्वारा भी अपनी बात कह पा रहा हूं तो आप सिंपल सेमीकोलन लगा करके भी अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं यहां पर तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा ही आएगा और मुझे लगाना है, तो आप उसको लगाइए प्यारे बच्चों, उसके बाद कोमा लगाइए और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख दीजिए और उससे पहले आप सेमीकोलन का प्रयोग करें। ये देखिए, आई हैड अ ह्यूज मील सेमीकोलन हाउएवर आई एम ऑलरेडी हंग्री अगेन। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते, आई हैड अ ह्यूज मील फुल स्टॉप, राइट, और फिर फुल स्टॉप लिख देते तो एच कैपिटल आता यहां पर, हाउएवर फिर कोमा आता, आई एम ऑलरेडी हंग्री अगेन, वो भी सही है। अगर यहां सिर्फ इस सेमीकोलन की बजाय आप कोमा ही लगाएं, आई हैड अ ह्यूज मील कोमा हाउएवर कोमा आई एम ऑलरेडी हंग्री अगेन, तो भी बिल्कुल सही है। तो पजल होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके लिखने के स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप वहां पर वाक्य को टर्मिनेट ही कर रहे हैं या हल्का सा पोज ले रहे हैं या थोड़ा सा लंबा पोज ले रहे हैं। थोड़ा सा लंबा पोज लेने के लिए, थोड़ा सा लंबा रुकने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करना, हल्का सा पोज लेने के लिए कोमा प्रयोग करना है, और सेंटेंस को टर्मिनेट ही कर दिया आपने फुल स्टॉप लगा करके, वो थोड़ा सा लॉन्ग पोज हो गया है। ये डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर, राइट। और ये आपने देखा ये एक दूसरे की जगह भी आ रहे हैं, जहां कोमा आ रहा है वहां सेमीकोलन भी आ रहा है, जहां कोमा आ रहा है वहां फुल स्टॉप भी आ रहा है। लेकिन फिर भी
आपको चाहिए कि जब आपका सेंस, जब आपका थॉट कैरी ऑन है, एक ही सेंस आगे जारी है और अभी तक आपको लगता है कि मुझे इस सेंटेंस में और भी बहुत सारी बातें कहनी हैं, तो आप उसको टर्मिनेट मत कीजिए, फुल स्टॉप मत लगाइए, आप अपनी बात को कैरी ऑन रखिए और आप सेमीकोलन के द्वारा अपने उन थॉट्स को जोड़ते जाइए और लिखते चले जाइए। गॉट इट? तो ये था यूज सेमीकोलन का यूज। आइए अब हम सीखते हैं कि कोलन का यूज कहां कहां होता है। आपने देखा फुल स्टॉप जो है उसमें एक डॉट आता है, सेमीकोलन में एक डॉट एक कोमा आता है और कॉलन में क्या है, दो डॉट। ऐसे लिखते हैं। आइए अब इसका यूज देखते हैं। सबसे पहला यूज है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन हमारी जितनी भी होती हैं, अगर हम किसी सेंटेंस में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे पहले हमेशा आप कॉलन का प्रयोग कीजिए। आपने नरेशन में ये सेंटेंसेस देखे होंगे प्यारे बच्चों। देखिए सेंटेंस नंबर 1 देखिए हमारा, कीट्स सेड कॉलन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, inverted comma clause full stop. The teacher said colon inverted comma start honesty is the best policy inverted comma clause full stop. ये दोनों सेंटेंसेस से आप नरेशन में रूबरू हो चुके हैं। नरेशन में आपने क्या किया, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट था और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता था, राइट। और हम यहां क्या लगाते थे, कोमा लगाते थे। तो प्यारे बच्चों वो भी बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होना। कोटेशन से पहले आपका कोमा भी आ सकता है और ज्यादा उपयुक्त जो है वो आपका कोलन रहेगा। गॉट इट? तो ये देखिए किड्स ने क्या कहा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। द टीचर सेड, क्या कहा अध्यापक ने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोटेशन है, ठीक है। तो कोटेशन को तो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करके रखा जाता है, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उससे पहले क्या आता है, कोलन का प्रयोग किया जाता है। कोलन का प्रयोग बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, आप देखते जाइए। अब हम सेकंड यूज देखते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सीरीज। आपने किसी सेंटेंस में किसी लिस्ट ऑफ आइटम्स को दर्शाना है, कोई भी सीरीज है, चाहे वो नेम की भी हो सकती है, किसी डिपार्टमेंट की हो सकती है, कोई सीरीज हो, कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स हो, अगर आपने उसको दर्शाना है तो उससे पहले आपको कॉलन का प्रयोग करना है। देखिए एग्जांपल देखिए, 4 बॉयज हैव वॉन प्राइजेस, 4 लड़कों ने इनाम जीते हैं। कौन कौन से 4 लड़के हैं? अब इसको, ये जो हमारी लिस्ट है इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। मैंने कहा ना टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, ये नेम की लिस्ट है। आप बताना चाहते हैं कि 4 लड़कों ने मतलब प्राइज जीते हैं। वो 4 लड़के कौन कौन से हैं? सुरेश, महेश, ललित एंड राम। आप इस लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इस सेंटेंस के अंदर, तो आप क्या करेंगे, लिस्ट से पहले आप कोलन लगाएंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, द 3 कमेटीज आर एज फॉलोज। 3 कमेटियां निम्नलिखित हैं। कमेटी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, 3 कमेटियों को, तो उससे पहले क्या लगाया मैंने, कोलन लगाया है। कौन कौन सी कमेटियां हैं? फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पोर्ट्स, राइट। तो जब आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या किसी सीरीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे पहले आपको कोलन का प्रयोग करना चाहिए। गॉट इट? आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं, बहुत ही आसान है। टू इंट्रोड्यूस डिस्क्रिप्शन
ऑफ एनी वर्ड, आप किसी भी शब्द की व्याख्या बताना चाहते हैं, आप उसकी परिभाषा बताना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताना चाहते हैं, राइट, तो भी उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोलन का प्रयोग। जैसे देखिए, मान लीजिए आप नाउन की परिभाषा बताना चाहते हैं, तो आप नाउन लिखिए, उसके बाद कोलन लगाइए और फिर लिख दीजिए उसकी डेफिनेशन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यहां कोलन आएगा। जैसे ये पिकॉक के बारे में बता रहे हैं, आप इसकी व्याख्या दे रहे हो कि पिकॉक क्या होता है, राइट, तो पिकॉक लिखा आपने, फिर आपने कॉलन लगाया और उसके बाद उसकी व्याख्या दे दी कि अ लार्ज ब्यूटीफुल बर्ड विद ब्लू नेक एंड कलरफुल फेदर्स, ये उसकी व्याख्या दे दी आपने। तो इस तरह से आप किसी भी मान लो शब्द की परिभाषा या उसकी व्याख्या देना चाहते हैं तो उस वर्ड को लिखिए, उसके बाद कोलन लगाइए और फिर उसके बारे में लिख दीजिए। ये हमारा थर्ड यूज है। आइए फोर्थ यूज की बात करते हैं। इन ड्रामा या प्ले, आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीकर, आपने देखा होगा ड्रामा में डायलॉग लिखे हुए होते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होता है, एक स्पीकर होता है, पहले एक स्पीकर लिखा होता है, उसके बाद उसका डायलॉग लिखा होता है, फिर नीचे नेक्स्ट स्पीकर आता है, उसका डायलॉग लिखा हुआ होता है। ऐसे ही तो होता है। राम, ये राम का डायलॉग लिखा हुआ, आई शैल फॉरगिव रावणा फॉर हिज मिसडीड्स, मैं रावण को उसके बुरे कार्यों के लिए माफ करूंगा, ये राम का डायलॉग लिखा हुआ है। तो जब ये राम का डायलॉग लिखा हुआ तो राम और उसके द्वारा बोला जाने वाला डायलॉग है, उन दोनों के बीच में क्या है, कॉलन का प्रयोग होगा। आप कोई भी ड्रामा जहां पर लिखा हुआ है, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें ड्रामा के जितने भी डायलॉग्स आप देखिए, तो स्पीकर जहां होगा, स्पीकर के बाद उसका डायलॉग लिखा हुआ होगा, तो स्पीकर के बाद में उसके डायलॉग से पहले आपको कॉलन मिलेगा। लक्ष्मण, कॉलन आई शैल किल रावणा, ये लक्ष्मण का डायलॉग है, ये कॉलन लगाया। नेक्स्ट, फिफ्थ, इन टाइम बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स। प्यारे बच्चों, आपने टाइम के इस फॉर्मेट को देखा होगा, भली भांति परिचित हैं आप। जब आपसे कहा जाए कि आप लिखिए 10:30, आप सुबह के लिखेंगे तो AM लगाएंगे, शाम के लिखेंगे तो PM लगाएंगे, लेकिन आपसे कहें कि 10:30 लिखिए तो आप 10 लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर 30 लिखते हैं, उसके बाद सुबह का है तो AM लिख देते हैं, शाम का है तो PM लिख देते हैं। तो इस तरह से टाइम के बीच में भी आपने देखा होगा, जो हमारी डिजिटल वॉच होती हैं, ये फॉर्मेट होता है उसमें, जैसे ये सेकंड के लिए है, ये आपके मिनट के लिए है और ये आवर के लिए है। तो उनके बीच में क्या लगा हुआ होता है, कॉलन लगा हुआ होता है। तो टाइम के अंदर भी कॉलन का यूज होता है। जब हम टाइम को लिखते हैं तो ऐसे कॉलन का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। उसके बाद और कहाँ करते हैं, टू रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, आपने पढ़ा होगा ना, अनुपात समानुपात पढ़ते हैं आप मैथमेटिक्स में। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे लिखना हो कि 3:4:7, तो अनुपात को जब हम लिखते हैं तो ये ऐसे कॉलन का प्रयोग करते हैं। गॉट इट? बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोटेशन में इस्तेमाल होता है, उसको जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई लिस्ट या कोई सीरीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे पहले इसका प्रयोग होता है। किसी भी वर्ड की अगर हम व्याख्या करते हैं या डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो भी उससे पहले उस वर्ड के आगे हम उसका प्रयोग करते हैं। ड्रामा या प्ले में जब हम डायलॉग लिखते हैं तो स्पीकर और डायलॉग के बीच में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइम का जो ये फॉर्मेट होता है ऐसे लिखने का, इसके अंदर भी हम आवर्स और मिनट के बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। और फिर प्रोपोर्शन के लिए भी हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सेमी कॉलन और कॉलन का प्रयोग। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हर बार की तरह हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज इस बार भी रहेगी। और अब क्या है प्यारे बच्चों, जितने हम सीख चुके हैं ना, जितने पंक्चुएशन मार्क अब तक कंप्लीट हो गए, यानी 10 कंप्लीट हो गए, तो अब जो एक्सरसाइज आपको मिला करेंगे उसमें सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क जो पीछे हम सीख चुके हैं वो भी आएंगे। राइट, ये नहीं कि उसके अंदर आपको सिर्फ कॉलन लगाना है या सेमी कॉलन लगाना, वहाँ पर आपको अगर कहीं फुल स्टॉप है, कैपिटल लेटर है, कॉमा है, जो चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ वो सारे भी आपको यूज़ करने हैं। गॉट इट? ताकि आपका प्रीवियस जो है वो भी साथ साथ रिवीजन होता रहे। और प्यारे बच्चों, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों के, जब मेरे पास फीडबैक आता है और वो एक्सरसाइज को सोल्व करके भेजते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक भी होती हैं। और जो बातें मैं लेक्चर में बताता हूँ वहाँ भी गलतियाँ मतलब मुझे मिलती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बच्चे जो हैं वो लेक्चर को स्किप करके देखते हैं, उसको कॉन्टीन्यूअस नहीं देखते। प्यारे बच्चों, जब तक आप ये आदत नहीं डालेंगे, आपको ये सोच करके लेक्चर देखना है कि ये हमारी क्लास लगी हुई है 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की या 45 मिनट्स की, और हमें पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से देखना है विदाउट स्किप। जैसे क्लास में स्किपिंग नहीं होती है, तो ऐसे इसी तरह से इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर भी आपको स्किपिंग नहीं करनी है, बीच बीच में से नहीं देखना है। फिर आपसे वो, जब आप एक्सरसाइज बनाते हैं तो आपसे मिस्टेक हो जाती है, और वो इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल पूरा वीडियो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उनसे एक्सरसाइज में कभी भी मिस्टेक नहीं होती है जब वो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात मेरी ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है मेरी इस इंस्ट्रक्शन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और आगे से इस प्रकार की गलतियां नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।